स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की वीडियो पर आते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन यानी कि जिस तरह से ये डिवीजन करते हैं ना, इस तरीके से वो नहीं परफॉर्म करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग। एक चीज ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप डिवीजन करते हो तो वो रैंडमली खत्म हो जाता है। जैसे 5 से मैं अगर 2 को डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट लगे हैं, 0 आ गया। 5 4 जा 20, ये खत्म हो गया ना। जिसका रिमाइंडर 0 है वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाता है। और रिपीटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग मोड पे क्या होता है, जब यहाँ पर रिपीट होती रहती है डिजिट इस तरह से, तो वो रिपीटिंग मोड होता है। तो फिलहाल आते हैं इस पर। हमें ये सब लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है और ये वाली रैशनल नंबर जो है ये बताने हैं कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। आगे क्या कह रहा है, देन चेक योर आंसर। फिर हमें ये क्रॉस चेक करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से और उसे फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यानी सबसे पहले हमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पता लगाना है, उसके बाद हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू क्रॉस चेक करना है अपना आंसर। चलिए करते हैं। फिर पहले ये जो डिनोमिनेटर है उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लो। पहले करते हैं फिर बताती हूँ। 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर लिख दो ये वाली बात। 7 को नहीं छेड़ा है, एज इट इज लिखेंगे। 20 की जगह में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकती हूँ। यानी कि जितनी भी पावर 2 की है वो लिखा, 5 की तो सिंगल है बेचारी, तो वही लिखेंगे। अब ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग की कैटेगरी क्या कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाता है। यानी 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी। 5 की पावर भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों नंबर होने चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मैम 2 की पावर m, मतलब मान लो 2 की पावर 2 3 5 की पावर n है, बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ चुका है ये। तो 2 और 5 तो मस्ट होने ही चाहिए। बाकी अगर कोई भी एक नंबर मिसिंग है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर लिख सकते हैं आप दिस इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। पावर तो है ना, implies that this is टर्मिनेटिंग। डन। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लो अपना आंसर। 20 को 7 से डिवाइड करके देख लो, 0 पॉइंट लगेगा। 23 जा 60 बचा 1 पॉइंट है तो 0 ऑटोमेटिकली आएगी। 25 जा 100 टर्मिनेटिंग। देखो रिमाइंडर 0 आ चुका है तो यहाँ पर 0.35 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट आइए 4/15 पर। देखिए करिए इसे भी। 4/15 है। पहले 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दो तो 3 5 जा 5 1 जा, तो 4 एज इट इज लिखेंगे। न्यूमरेटर को टच नहीं करना है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 3 इंटू 5। तो क्या लिखेंगे, दिस इज not the form in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m, so implies that this is repeating rational number। तो आप इसे आप जाने तो इसे डिवाइड करके देख लीजिए भाई। 15 से 4 को करो, 0.15 2 जा 30, 10 बचा 0 आ जाएगी। 6 जा चलेगा 10 आएगा, 0 फिर आएगा 6 जा चलेगा। तो क्या आ रहा है इसमें, आंसर आ रहा है आपका 4/15 का 0.2666। तो इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 250 के रैशनल नंबर से, सॉरी 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 13 को एज इट इज लिखा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 है यहाँ।
तो सेम वो लिख देना। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ टू, ये दिस वन एंड इम्प्लाइज दैट दिस इज टर्मिनेटिंग, इसके लिए बता रही हूँ। और फिर उसे आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना। लॉन्ग डिवीजन से 1/13 पहले आपको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद में पढ़ते हैं। पहले 1/13 है, करिए भाई 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाई, फिर एक 0 बढ़ाई क्योंकि 10 में नहीं जाएगा। 7 टाइम्स चला क्योंकि 13 7 जा 91, ये बचा आपका 9, फिर एक 0 आई, 6 टाइम्स चलेगा, 13 6 जा 78, 2 1, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ेगा, 9 जा बचा 3, फिर से 0, 2 जा 26, 4 3 जा 39, 1 0, 10 आया था कहीं नहीं। फिर वापस यहाँ पे 10 में चलेगा नहीं तो एक और 0 बढ़ेगी, बढ़ा दो यहाँ पर, फिर वही चलेगा 7 जा, अच्छा अब देखो 91 चलेगा, 91 ये रहा देखो यहाँ पर। तो दैट मीन्स आगे फिर ये चीजें रिपीट हो जाएंगी, यानी कि फिर वही वापस आएगा 0 7, देखो ये आ चुका है, फिर वापस 6 9 2 3 चलेगा। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ तो नहीं लगाया, यहाँ पर इस तरह से रिपीटेशन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/13 को 0.076923 इस पे बार लगा दिया है। इस बार का क्या मतलब है कि यहां से लेके यहां तक डिजिट फिर से रिपीट होगी, ठीक है। इतना हुआ। आगे इसने कहा है आइडेंटिफाई रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट। रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन से हमारे, ये रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं 3 तक, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रिपीटिंग ब्लॉक्स इज 07692 डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवेल्युएट 2/13। देख लेते हैं। अब 2/13 को जब हम करेंगे तो 2 इंटू 1/13 कर सकते हैं, करेक्ट। अब 13 से 2 को डिवाइड नहीं करना है, क्या होगा 2 इंटू 1/13 अभी हमने इवेल्युएट किया, ये रहा, तो 0.076 923 इस पे बार लगा दिया है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 14, 1 15, यहाँ 0 तक तो पूरा आ जाएगा 0.0। क्योंकि आपने इतने पोर्शन में यहाँ बार लगा रखा है, तो क्योंकि इसके बाद की डिजिट रिपीट थी, बार का मतलब ये था, तो सेम यहाँ पर भी बार आएगा, ठीक है। तो 2/13 में क्या बोल रहा था इन्होंने, साइक्लिक प्रॉपर्टीज हैं। भाई 1 5 3 8 4 6 आ रहा है, ये वाली डिजिट कहीं नहीं आ रही है। देखो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि ये 0 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 7 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 2 ही आए। क्या पता, जब इस साइक्लिक ऑर्डर तब होता जब इसके आंसर में यही सारी डिजिट होती, आगे पीछे भले ही हो जाएं लेकिन ये सारी डिजिट ही चाहिए। फिलहाल इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो हम लिखेंगे नो इट डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं क्या कहा है। अब यू वैल्यूएट 2/13, अच्छा वो कर दिया। नाउ कंप्यूट 3/13, चलो करो 3/13, फिर से वही करोगे, 3 मल्टीप्लाई 1/13, 3 मल्टीप्लाई 1/13 क्या था हमारा, ये रहा 0.076923 बार। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18 और 2 20, 3 7 जा 21, 23 पूरा आ जाएगा 0.0 बार आएगा। अब देखो वापस मैंने क्या कहा था, 76923 76923 ऑर्डर चेंज है, आगे पीछे हैं डिजिट, लेकिन डिजिट सारी की सारी है। तो यस, एक और 4/13 भी निकालते पहले, कहा है ना उसने, तो 4 इंटू 13 1/13, 4 इंटू 1/13 की वैल्यू ये रही 0.0769234
4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 9 जा 20, 4 9 जा 36, 3, 4 6 जा 24, 27, 4 7 जा 28, 30। फिर से वापस देख लो, 7 6 9, 7 6 9, 2 3 0, 2 3 0। आगे पीछे है पर डिजिट सब है। सो 3/13, 4/13 shows cyclic property।